हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईआईटी आश्रम में। शुरू करते हैं टू मेंटल एबिलिटी क्लास 8। पहला सवाल है, विच इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर्स है, जैसे ये 6 हो गया। अगर हम देखें 6, 24, 60, तो मुझे जो समझ में आ रहा है इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 1 क्यूब -1 विच इज 0, 2 क्यूब -2 which is 6, 3 cube -3 which is 27 -3 24। तो उसी तरीके से यहां पर होगा 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब। तो जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर आएगा 7th पोजीशन है इसके लिए, 7 क्यूब -7। अब 7 क्यूब क्या होता है बच्चों? 343 -7, सो 13 -7 6 होता है। आंसर इज सी। ओके, शुरू करते हैं दूसरा सवाल। मोबिलिटी इज कोडेड एज सम नंबर, देन एग्जामिनेशन इज कोडेड एज। तो यहां पर हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का उपयोग करेंगे। जैसे अल्फाबेट्स अगर हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एंड सो ऑन, लास्ट में जेड। और जब हम इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट में 26, तो m का जो कोड बन रहा है वो 13 है। तो अगर हम ध्यान से देखें मोबिलिटी में जो m है उसका कोड 13 आ गया। अब 13 में हमें क्या करना है? 1 और 3 को ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 4, राइट। सिमिलरली हमारे पास में o है, o के लिए क्या होगा? जैसे m n o, यहां पर o आ जाएगा, तो ये 15 है। o का कोड हो गया 15। इसमें अगर नंबर को ऐड कर दे तो 1 + 5 = 6 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए 4 के बाद में 6 आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये कोड मैच हो गया। सिमिलरली अगर हम एग्जामिनेशन के लिए भी यही पैटर्न अप्लाई करें तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास में एक सर्कल है, उसके आसपास कुछ नंबर्स है। सो लुक एट द पैटर्न। अगर हम ध्यान से देखें ये पर्टिकुलर डायग्राम के बारे में, 4 + 7 + 5 + 9, राइट। अब इनका एडिशन कर देते हैं। 4 + 7 11 + 5 16 + 9 25। इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आ जाएगा 5, विच इज द नंबर इन द सर्कल, राइट। इन अ सिमिलर मैनर ये भी वैलिड हो जाएगा। तो अगर हम थर्ड के लिए कोशिश करें तो क्या होगा बच्चों? हमारे पास में नंबर्स है 50, 45, 65 एंड 9। इसका एडिशन कर देते हैं। 5 + 5 10 + 9 19, 1 कैरी, 6 + 4 10 + 6 169। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। ठीक है, सो 13 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शूज इज रिलेटेड टू लेदर इन द सेम वे रबर इज रिलेटेड टू। बच्चों शूज जो है रॉ मटेरियल लेदर से बनाते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रबर का जो रॉ मटेरियल होता है वो आपने पढ़ा ही है साइंस में, इट इज लेटेक्स। अगला सवाल है 3 out of the 4 pairs of numbers have the same relationship, find the odd man out।
ओके, ध्यान से इन सबको देखिए, आपको देख के पता तो चल ही गया होगा। अगर हम इसमें देखें तो रिलेशन किस तरीके से बन रहा है। सपोज हमारा ऑप्शन है x इज टू वाई। हम अगर x का क्यूब कर दे और -1 कर दे तो हमें जो मिलेगा वो y मिलेगा। देखो कैसे, 4 का क्यूब -1 करेंगे तो 63 मिलता है। सिमिलरली 5 का क्यूब -1 करे तो 124 मिलता है। 1 का क्यूब करे -1 करे तो 0 मिलता है। 2 का क्यूब करे और -1 कर दे तो 15 नहीं मिलता। इसके लिए आंसर इज डी। फ्रॉम हिज हाउस राजन वेंट 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ। तो यहां पर राजन है तो हम राजन का पोजीशन दिखा देते हैं। से ये राजन है, ही इज गोइंग 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ। तो ये हो गया 25 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन। हमारे पास जो डायरेक्शन है बच्चों वो इस तरीके से होता है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 20 किलोमीटर्स। तो वेस्ट मतलब यहां पर जाएगा लेफ्ट साइड में 20 किलोमीटर्स। ये हो गया W वेस्ट। देन ही टर्न्ड साउथ, कवर्ड 15 किलोमीटर्स। तो 15 किलोमीटर्स में हम यहां तक ही लेंगे क्योंकि ये पूरा 25 है। से दिस इज 15 किलोमीटर्स। ठीक है। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 20 किलोमीटर्स। इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में जाएगा और बिल्कुल वो इस पॉइंट पे आ जाएगा 20 किलोमीटर्स। तो अब सवाल ये है, इन विच डायरेक्शन वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो ऑब्वियसली नॉर्थ डायरेक्शन में है वो। सो आंसर इज सी। व्हाट टर्म्स विल फिल द ब्लैंक स्पेसेस। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो Z, X, V, T, R, ये जो डायरेक्शन है ये उल्टा जा रहा है एबीसीडी का। तो एक काम करता हूं मैं, एबीसीडी स्टार्ट करूंगा से M से, M N O P Q R S T U V W X Y Z। ध्यान से देखिए Z के बाद X है तो यहां पर Z के बाद X, एक जंप आ गया। देन X के बाद V है तो X के बाद अगेन वन जंप V। देन V के बाद एक जंप T, T के बाद वन मोर, एक लेटर छोड़ के जंप। तो इस तरीके से अगर हम कैरी करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी, P एंड N। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों बहुत आसान है पर लोग इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। हमें क्या करना होता है, जैसे ये ऑप्शन ए है, इसमें लेटर से ए बी सी बी, हमें सीक्वेंस में इन लेटर्स को यहां पर फिल करना है और देखना है कोई पैटर्न बन रही है कि नहीं बन रही है। तो जब कोई पैटर्न बन जाए तो वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर शुरुआत करूं से बी से, देखते हैं ये बनता है कि नहीं। जैसे सी, ए ब्लैंक हो गया, बी बी बी, देन दो ब्लैंक है उसमें दो लेटर्स आ जाएंगे बी सी। उसके बाद में अगेन सीक्वेंस कंटिन्यू करेंगे ए बी 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 बी, देन अगेन एक ब्लैंक विच इज सी, अगेन सीक्वेंस फॉलो करेंगे ए बी 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 एंड लास्ट में एक ब्लैंक बी। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, सी ए बी 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 बी, 4 टाइम्स बी, सी ए 4 टाइम्स बी, सी ए 4 टाइम्स बी। सो आंसर इज बी। ठीक है। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज।
हमारे पास जो सीरीज है उसमें अगर हम 7 ले ले, 28 ले ले, 63 ले ले, 124, 215, 342, 511, अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स अच्छे से स्टडी किया है तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा। यहां पर आप अगर ध्यान से देखें, 2 का क्यूब -1 7 हो जाएगा, 4 का क्यूब -1 63 हो जाएगा, 5 का क्यूब -1 124 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये पोजीशन नंबर 1 है, इसीलिए 7 है, इसीलिए 2 क्यूब -1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 के बाद में हमें 3 लेना चाहिए, फिर 4, 5, 6 ऐसा कैरी ऑन हो रहा है। अगर यहां पर हम देखें 3 क्यूब -1, सो 27 -1 26 हो रहा है। इसका मतलब 28 इज द रॉन्ग नंबर। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, मतलब यहां पर मैन वुमन से बोल रहा है। हिज मदर, अब देखिए यहां पर हिज मदर की बात हो रही है, तो हिज ये मैन हो गया, मैन सेड टू अ वुमन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। तो यहां पर हम लिखेंगे हिज की मदर, हिज कोई पर्सन है, राइट। और क्या बताया गया है, ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉटर ऑफ योर फादर, ये जो योर है वो वुमन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम वुमन ले लेंगे, वुमन। तो वुमन के जो पापा है, दैट इज वुमन्स फादर, उनकी एक लौती बेटी ये हिस की मदर हुई। इसका मतलब जब ओनली वर्ड आ गया पिक्चर में तो वुमन और मदर एक ही हो गए। तो ऑब्वियसली सवाल क्या है, हाउ वॉज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन, पर्सन के साथ में उसका रिश्ता क्या है, तो ऑब्वियसली मदर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल। इन द फिगर गिवन बिलो द सर्कल रिप्रेजेंट्स यंग पर्सन्स, ये जो सर्कल है वो यंग पर्सन्स का है, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स अनएडुकेटेड पर्सन्स, ट्राइंगल uneducated persons, and the rectangle represents employed persons, rectangle। तो सवाल में आगे बढ़ते हैं। विच रीजन रिप्रेजेंट्स यंग, अनएडुकेटेड एंड एम्प्लॉयड पर्सन्स, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। अब तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है बच्चों, ऑब्वियसली आपको पता चल ही गया होगा, ये जो नंबर 4 है वो तीनों में आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो वो ट्राइंगल का भी पार्ट है, वो रेक्टेंगल का भी पार्ट है और वो सर्कल का भी पार्ट है। सो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फिगर है, द रीजन विच रिप्रेजेंट्स एडुकेटेड। अब देखिए बच्चों, एडुकेटेड की बात हुई है, हमारे पास में जो अनएडुकेटेड पर्सन है उसके लिए ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल को अगर हम छोड़ दे तो ये जो सर्कल है वो एडुकेटेड पोर्शन में आ जाएगा, रेक्टेंगल भी एडुकेटेड में आ जाएगा। लेकिन हमें ट्राइंगल वाले नंबर्स को कंसीडर नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एडुकेटेड चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारे पास में पॉसिबिलिटी क्या होगी एडुकेटेड के लिए,
1 हो गया, 2 हो गया एंड 7 हो गया, जो कि यहां पर है। ठीक है, अब उसमें भी हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयड। तो हमारे पास एम्प्लॉयड पर्सन है क्या, यस, रेक्टेंगल में जो है वो एम्प्लॉयड है। तो अगर आप रेक्टेंगल में ध्यान से देखिए, इन 3 नंबरों में से कौन से है, 2 एंड 7 है। इसके लिए हमारा आंसर 2 एंड 7 हो सकता है। लेकिन आगे क्या बोला गया है, यंग पर्सन्स। अब यंग पर्सन के लिए क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सर्कल में कौन आएगा, सर्कल में आ रहा है 1 एंड 2, राइट। तो ऑब्वियसली कॉमन पार्ट क्या हो गया, ओके। तो बच्चों जिस तरीके से हमने 11 नंबर सॉल्व किया, डायग्राम को हाईलाइट करके रिप्रेजेंट करके डिफरेंट जो उनके आइडेंटिफिकेशन दिए गए थे, उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 12 का आंसर मिल जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मिल जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मिल जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर 15। सवाल है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। सीक्वेंस में है प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि अगर हम कहीं पर हमारा प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अराइवल होगा, नंबर 3 हम जाएंगे, उसके बाद में हमारे पास में प्रेजेंटेशन है, डिस्कशन है, इंट्रोडक्शन है, तो हम इंट्रोडक्शन देंगे, नंबर 5 प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हम प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे, नंबर 1। उसके बाद में डिस्कशन होगा, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एंड लास्ट में उसको रेकमेंड किया जाएगा, नंबर 2। तो ये सीक्वेंस बन रही है सी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा मेंटल एबिलिटी कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 8।